कि मेरे पीछे का मंज़र देखकर शायद आप ये सोच सकते हैं कि ये जगह शायद किसी बाहर शहर की होंगी, लेकिन शायद हमें ये कहने में बड़ी खुशी भी हो सकती है कि ये जगह महाराष्ट्र के धुलिया ज़िला जो दोंडाईचा है इस जगह की है। जबकि ये ना कोई ज़िला है ना ताल्लुका है, ये एक साधारण सा छोटा सा गांव है जिसे यहाँ पर इतना डेवलप किया गया है, इतना सजाया गया है कि इस रास्ते का नाम रास्ता रखा गया है। और यहाँ की लाइटिंगें, यहाँ की सजावटें और यहाँ के निखार और रास्ते इस तरीके के बनाए गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम किसी बड़ी सिटी या बड़े शहर में आ चुके। आप देख सकते हैं कि पीछे का मंजर देखकर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है कि शायद ये किसी बड़े शहर में। हमने यहाँ पर लोगों से मुलाकात, जब यहाँ हम लोग आए थे तो हमने लोगों से मुलाकात करके जानने की कोशिश की थी कि जो लाइट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जो मेरे पीछे आप लाइट्स देख रहे हैं, तो वो लाइट्स को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी बाहर की कंट्री का सिस्टम होकर लगाया गया है। यहाँ पेड़ जो लगाए गए हैं, डिवाइडर का सिस्टम, लाइट का सिस्टम, और इस साइड में आप देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक भी मतलब यहाँ पर बनाया गया है, और जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारे भारत के सुरक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिन्हा जी, वो खुद यहाँ पर मतलब आए थे और जिन्होंने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। इस रास्ते पर कार्यक्रम हुआ और ये रास्ता इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है कि इसे देखकर हम बता नहीं सकते कि कितनी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। आइए हम आगे और भी चलेंगे और आपको दिखाने की और भी कोशिश करेंगे कि इस रास्ते का डेवलप और इस रास्ते का विकास। यहाँ के जो बीजेपी के पूर्व विधायक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर इसको सजाया है, संवारा है, और शायद ही किसी भी मतदार संघ के अंदर इस तरीके की सजावट या इस तरीके का नहीं होगा। जबकि इस तरीके की सजावट और इस तरीके की रंग रोगट हर जगह हो सकती है। जब एक छोटे से शहर में इस तरीके की सजावट और रंग रोगट हो सकती है तो क्या बड़े शहरों में क्यों नहीं हो सकती? क्या फीलिंग क्या करते हैं आपके, मतलब इस तरीके के रास्ते इस छोटे से शहर में जो ना ज़िला है ना ताल्लुका है, और वहाँ ऐसा रास्ता राजपथ का मतलब होना, तो आपको क्या महसूस होता है? बहुत ही फील अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, और लगता नहीं कि हम दोंडाईचा में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खाना खा के साथ एक राउंड कर लेना, रोड पे घूम के और फिर घर पे जाके आराम से रिलैक्स होके बैठे। बहुत अच्छा है। दोंडाईचा में जय कुमार जी रावल की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है कि उनकी बहुत अच्छी सोच की और उनकी जो संकल्पना थी वो बहुत अच्छी थी, और बहुत ही दोंडाईचा की शान कहना पड़ेगा कि उन्होंने राजपथ बनाया। और उसके अलावा जो स्मारक मतलब यहाँ पर बनाया गया, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक और उस राजपथ के आखिरी कोने पर शहीद अब्दुल हमीद जी का स्मारक। बहुत ही अच्छी सोच है ना हमारे विधायक श्री जय कुमार जी रावल इनकी, कि जो भी एक साइड से शिवाजी जी का, महाराज जी का स्टैचू, एक साइड से महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, बीच में शहीद अब्दुल हमीद स्मारक। बहुत उनकी अच्छी सोच है, जितनी बहुत की तारीफ़ करें उतनी ही कम है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रास्ता राजपथ जो है वो किस तरीके से मतलब पूरा सजाया गया है। हम लोग जानबूझकर यहाँ पर रात के वक्त पर आए हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी अगर हम यहाँ पर आते थे तो काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर हो जाती थी, काफ़ी रश हो जाता था। इसलिए हम लोग यहाँ पर रात के अंधेरे में मतलब जो तो शूट करने के लिए आए हैं कि लाइटों का यहाँ पर मंज़र, साइड से चलने के लिए रास्ता, बीच में मतलब गाड़ियों के लिए रास्ता, बीच में एक डिवाइडर है, और डिवाइडर पर खूबसूरत से लाइट लगे हुए हैं, और जो पेड़ लगाए गए हैं वो पेड़ मतलब फ़ौरन से मंगाए गए पेड़ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जगह जगह पर उसके बोर्ड लिखे गए हैं। और इसी साइड में यहाँ पर इस तरफ में कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति, और ये रास्ते की जो सजावट और जो खूबसूरती है यहाँ पर देखिए, मतलब जो तो गाय अपने बच्चे को दूध पिलाता हुआ ये मंज़र, काफ़ी खूबसूरत और सुहाना मंज़र। इस तरीके से सजावट यहाँ पर जो की गई है उसे देखकर काफ़ी दिलकश मंज़र और नज़ारा भी होता है। अब मैं आता हूँ अपने शहर की तरफ, मालेगांव शहर के अंदर, जहाँ पर करोड़ों रुपये के रास्ते के काम तो जारी है। लाखों रुपये का फंड, कॉरपोरेशन में 450 से करोड़ का बजट, एमएलए और आमदार निधियाँ, हमारे यहाँ मालेगांव शहर के आउटर के एमएलए, और वो उसी के साथ साथ कैबिनेट के मिनिस्टर, मंत्री, तमाम तर चीज़ें मौजूद है हमारे वहाँ। लेकिन जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारे वहाँ मौजूद नहीं है। इस तरीके का सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या इस तरीके की चीज़ें
मालेगांव शहर में भी कभी तामीर होंगी या बनेगी, या फिर वहाँ के लोगों की सिर्फ और ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा, वहाँ की आवाम अच्छे रास्ते सोचते रह जाएंगे, या इस तरीके का डेवलप देखने के लिए तरसते रहेंगे। जिस तरीके से रेलवे के लिए वहाँ की आवाम सालों से तरस रही है, उसी तरीके से क्या इन अच्छे रास्ते और डेवलपमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए तरसते रहेंगे। मैंने यहाँ पर दुंडाइचा शहर के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है, जिनका कहना ये है कि हमें इस रास्ते पर गुजरते वक्त काफ़ी अच्छा और फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ के विधायक, जहाँ के एमएलए इस तरीके का डेवलपमेंट रखने की भी सोच रखते हैं। और जिस तरीके का तोहफ़ा उन्होंने दुंडाइचे के इस छोटे से गांव के लोगों को दिया है, वो काबिल तारीफ़ माना जा रहा है। यहाँ लोगों की भावनाएं मतलब निकल कर आ रही है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ। ये इसी रास्ते पर है, आगे चलकर रेलवे स्थान यानी कि रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन को जाता हुआ रास्ता है। और ये राजपथ का वो रास्ता जो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। शायद आपको नाजरीन देखने में भी काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा होगा कि जो चीज़ें आज अब तक न्यूज़ चैनल पर जाबिर भाई दिखा रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत मंज़र भी है। आइए कुछ लोगों से बात करने की हम लोग यहाँ पर कोशिश भी करने वाले हैं कि शायद हमें इस रात में, क्योंकि छोटा सा गांव है, काफ़ी जल्दी मतलब सुनसान हो जाता है। 9 बजे के बाद यहाँ मतलब जो तो सारी दुकानें, बाज़ारें बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों से मुलाकात, देखिए ये साइड से जो होता है पैदल चलने के लिए रास्ता, वहाँ पर भी खूबसूरत सी लाइटें लगाई गई है। किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण नहीं है। और ये बाज़ार का मेन इलाका, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसी रास्ते पर सारी चीज़ें मौजूद है। ये शहर का मेन इलाका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नज़र नहीं आ रहा है। ये चीज़ें अगर हमारे अपने शहर मालेगांव में भी हो जाए कि अतिक्रमण से लोग बाज आ जाए, तो शायद ही हमारे शहर के लीडरान इस तरीके की तामीर करने की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। फ़िलहाल हमारा काम है सवाल उठाना, बोलते रहना, कहते रहना। बाकी जनता पर है, लीडरान पर है। हम ये अच्छी चीज़ दिखाकर उन लीडरान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ जातिवाद और बिरादरीवाद और मुद्दों से हटकर सियासत करने की कोशिश करते हैं, ना कि तामीरी काम और डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना सुनसान इलाका है, फिर भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अब पीछे हमने आपको दिखाया कि कैसे नंदुरबार चौफुल्ली के पास में छत्रपति शिवाजी महाराज उनका स्मारक है। और जब उसी सड़क से आप आगे की तरफ आते जाएंगे तो लास्ट में जहाँ पर ये रास्ता मुड़कर तहसील ऑफिस के पास में ख़त्म होता है, तो रास्ते के दूसरी साइड पर ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, शहीद अब्दुल हमीद स्मारक जो बना हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत मंज़र यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाने की कोशिश की थी, और आज फिर इस रात के मंज़र में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।